इस बिजनेस को करने के जब हम सोचते हैं तो कैसे इस बिजनेस को किया जाए, काम करने का तरीका क्या रहता है, तो अक्सर करके ये बिजनेस को जब हम करने की शुरुआत करते हैं तो करने के दो तरीके होते हैं, जिन दो तरीकों के आधार पर हम इस बिजनेस को करने की शुरुआत करते हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है फुल टाइम। मतलब आपके पास अगर कुछ भी करने के लिए नहीं है, आप स्टूडेंट हैं या आपके पास में ऐसा कोई काम अभी इस समय नहीं है, तो आप चाहे तो सेफ शॉप को फुल टाइम आप कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका इस बिजनेस को करने का जो होता है उसे हम कहते हैं पार्ट टाइम। पार्ट टाइम का मतलब कि आप नौकरी कर रहे हैं, आप अपनी दुकान चला रहे हैं, या अपने किसी और प्रोफेशन में, आप अपने किसी और काम में आप इंगेज हैं, काम धंधे में बिजी हैं, तो आप अपने काम को करते हुए, अपनी नौकरी को करते हुए, अपने दुकान को संभालते हुए पार्ट टाइम में आप ये बिजनेस कर सकते हैं। और ज्यादातर लोग जो शुरुआती स्टेज में इस बिजनेस को करने की शुरुआत करते हैं, वो ज्यादातर लोग पार्ट टाइम में ही सेफ शॉप बिजनेस को करने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अमूमन हर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इंगेज है, कोई जॉब में इंगेज है, कोई बिजनेस में इंगेज है, या किसी और दूसरे प्रोफेशन में इंगेज है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इंगेज है, तो अपने काम को करते हुए ज्यादातर लोग शुरुआती दौर में इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो अब बड़ी बात आती है कि पार्ट टाइम में क्या ये बिजनेस सच में बड़ा बन सकता है, और पार्ट टाइम में अगर ये बिजनेस बड़ा बन सकता है तो ये बड़ा बिजनेस कैसे बन सकता है। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, ये मेरा वही टॉपिक है, हाउ टू बिल्ड अ बिग बिजनेस व्हाइल वर्किंग पार्ट टाइम। यानी पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बड़ा कैसे बनाया जाए, कैसे हम पार्ट टाइम में काम करते हुए इस बिजनेस को बड़ा हम बना सकते हैं। तो आज इस टॉपिक के ऊपर स्पेशली मैं आज आप लोगों से मैं डिस्कस करने के लिए आया हूं, इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर हम बात करने की शुरुआत करते हैं। पार्ट टाइम में अगर इस बिजनेस के भीतर बहुत बड़ी सक्सेस को अगर आप हासिल करना चाहते हैं, तो 5 ऐसे कारण मैं आपको बताऊंगा, 5 ऐसी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा, जिसे अगर आप फोकस करते हैं तो आपके लिए पार्ट टाइम में सक्सेस को लेना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। पहली जिस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आप जब पार्ट टाइम में काम करने की शुरुआत करते हैं, कमिटेड टू वर्क एज पर द सिस्टम। अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत अपने हिसाब से अगर आप करेंगे तो रिजल्ट भी आपको अपने हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत सिस्टम के हिसाब से अगर आप करते हैं, तो आपको जो रिजल्ट आपको जो मिलेंगे शुरुआत में, वो सिस्टम के हिसाब से आपको मिलेगा। तो सबसे पहली और मेन जो चीज है, आप इस बिजनेस की शुरुआत अगर करते हैं तो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश कीजिए। सिस्टम जैसा कहता है उसको लगातार आपको फॉलो करना है, इस बात का कमिटमेंट आपको पहले करना जरूरी है। सबसे पहली चीज इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा, यू हैव अ गोल एंड एक्शन प्लान। इस बिजनेस को करने के लिए शुरुआती दौर में आपके पास अपना एक पर्टिकुलर एक गोल होना चाहिए। गोल होने का मतलब क्या है कि बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, मतलब मैं उन ड्रीम्स की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं उन गोल्स की बातें नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी चीज को अगर आप अचीव करना चाहते हैं, किसी भी मकसद को अगर आप पाना चाहते हैं, तो बराबर आप कितना टारगेट आप लेके चल रहे हैं, कितना गोल आप लेके चल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगला 1 महीना, आप अगला 1 महीने की बात करते हैं, नवंबर 2022, ये नवंबर 2022, आपका नवंबर 2022 में कितना बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करने का टारगेट है, कितने लोगों को ज्वाइन कराने का टारगेट है, कितना पैसा नवंबर 2022 में आपको कमाना है। मतलब 1 महीने का आपका टारगेट क्या है। बड़े गोल नहीं, छोटे गोल, कि अगला 1 महीने में आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितना बिजनेस वॉल्यूम उसके लिए चाहिए, कितने लोगों को हमें उसमें ज्वाइन कराना पड़ेगा, उसका प्रॉपर एक गोल आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास ये गोल है कि मुझे 10,000 रुपया मुझे कमाना है इस नवंबर महीने में, तो 10,000 कमाने का मतलब क्या है, 200 बिजनेस वॉल्यूम की सेल लेफ्ट में और 200 बिजनेस वॉल्यूम की 10-10 सेल है राइट में आपको करनी पड़ेगी। 200 बिजनेस वॉल्यूम की सेल लेफ्ट में अगर 10 जाएगी और 200 बिजनेस वॉल्यूम की राइट में अगर 10 सेल अगर आपकी 1 महीने में अगर चली जाएगी, तो आपका 10,000 रुपए की इनकम 1 महीने में तैयार हो जाएगी। लेकिन अब ये 10 सेल आपकी जो जाएंगी, 10 सेल जाने का तरीका क्या होगा, 200 बिजनेस वॉल्यूम की 10 सेल जाने का तरीका क्या होगा कि आपको लेफ्ट के नेटवर्क के साथ मिलकर कम से कम 50 से 100 प्लान आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। ऐसे ही राइट में 50 से 100 प्लान आपको लेफ्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। 50 से 100 प्लान आप लेफ्ट और राइट में प्रेजेंट करेंगे तो 50 में से बड़े आराम से 10 लोग आपके नेटवर्क में आ जाएंगे लेफ्ट से, और 50 प्लान अगर आप राइट नेटवर्क में अगर आप शो करेंगे तो वहां भी 50 प्लान से आपके 10 लोग आपके साथ वहां भी आ जाएंगे। तो पर्टिकुलर मेरा कहने का सेंस क्या है कि जैसे आप इस काम को करना चाहते हैं, तो बिना कटी हुई पतंग की तरह उड़िए मत। कटी हुई पतंग की तरह अगर आप उड़ेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब प्रॉपरली आप एक गोल सेट कीजिए, प्रॉपरली गोल सेट कीजिए कि मुझे 1 महीने में मुझे कितना काम करना है, कितने लोगों को ज्वाइन कराना है, पूरा एक एक्शन, पूरा एक प्लान तैयार कीजिए, एक गोल तैयार कीजिए। और उसके बाद कैसा हम एक्शन लेंगे, जैसे मुझे 10,000 रुपए कमाना है, 200 बिजनेस वॉल्यूम की सेल निकालनी है, तो उसके बाद क्या एक्शन मुझे लेना है। एक्शन का मतलब कि उसके लिए मुझे कितने लोगों को प्लान प्रेजेंट करना पड़ेगा, पर डे उसका प्लान का कैलकुलेशन कितना निकल के आएगा कि एक दिन में मुझे कितने प्रेजेंटेशन करने हैं,
पूरा का पूरा एक कैलकुलेशन, एक एक्शन प्लान, और बराबर उस एक्शन प्लान को आपको फॉलो करना है। दूसरी चीज इस बात का ध्यान रखना है। तीसरी जिस बात को आपको फोकस करने की जरूरत है, यू हैव फेथ ऑन योर सेल्फ एंड द बिजनेस। आपको इस बात पर भरोसा करने की जरूरत है कि हां सच में पार्ट टाइम ये बिजनेस चलता है। आपको नेटवर्क इंडस्ट्री के ऊपर आपको भरोसा करने की जरूरत है, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आपको भरोसा करने की जरूरत है, सेफ शॉप के ऊपर आपको भरोसा करने की जरूरत है। क्योंकि यदि आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाएंगे कि मैं ऐसा कर सकता हूं, यदि आप कंपनी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे कि यहां कंपनी से ऐसा मेरे पास इतनी बड़ी सक्सेस मुझे मिल सकती है, अगर वो बिलीव नहीं होगा आपका, अगर वो भरोसा नहीं होगा आपका, तो चीजें आपके साथ में काम नहीं करेंगी। सबसे पहले ये तीसरी चीज, आपको अपने आप पर और इस बिजनेस के ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए, आपको फेथ होना चाहिए कि यहां जो बातें बताई जा रही है, यहां जो मैं कर रहा हूं मैं इसे कर सकता हूं, और यहां से वो जो चीजें होने वाली है वो मेरे साथ हो सकती है। चौथी चीज जिस चीज के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है, यू हैव टू फोकस ऑन डूइंग मोर ऑफ रिजल्ट डिलीवरी एस एक्शंस। आपको ऐसे कामों पर ज्यादा आपको फोकस करना है जिन कामों की वजह से रिजल्ट क्रिएट होता है। रिजल्ट का मतलब बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है। जितना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा उतना ज्यादा पैसा आप यहां पर कमाएंगे। और बिजनेस वॉल्यूम किन चीजों से जनरेट होता है? लिस्ट बनाने से, प्लान दिखाने से, फॉलोअप करने से, एफआईएम करने से। ये बेसिक चीजें हैं। इन बेसिक चीजों को जब आप एक्शन में लाएंगे तो इन बेसिक चीजों की वजह से आपके पास में बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा जनरेट होगा। और बिजनेस वॉल्यूम अगर ज्यादा जनरेट अगर होता है तो जाहिर सी बात है आपके पास में आपकी इनकम का भी ग्राफ आपका बढ़ता है। तो आपको इस बात पर फोकस करना है कि ज्यादा से ज्यादा आप रिजल्ट को प्रोड्यूस करने वाले कामों के ऊपर फोकस करें। ऐसा नहीं कि हम बैठ के हम खाली सोच रहे हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं ये कैसे करना है, पता नहीं वो कैसे करना है। सोचने में अगर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। बैठकर आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे सिर्फ अपने अपलाइन के साथ बैठ के सिर्फ आप समय गुजार रहे हैं, डेली 3 घंटे आप अपने अपलाइन के साथ खाली बैठकर टाइम पास आप कर रहे हैं, तो बैठ के टाइम पास करने से रिजल्ट नहीं आएगा। डाउनलाइन के साथ बैठकर खाली बैठने से खाली रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट किन चीजों से आएगा? जब आप प्लान करेंगे, जब आप फॉलोअप करेंगे। प्लान और फॉलोअप अगर आप कर रहे हैं तो रिजल्ट डेफिनेट आएगा, और प्लान और फॉलोअप छोड़कर बाकी सारे काम अगर कर रहे हैं तो रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। तो फोकस किस बात के ऊपर करना है? ऐसे कामों पर ज्यादा हमें ध्यान देना है जिन कामों की वजह से रिजल्ट क्रिएट होता है ना। रिजल्ट क्रिएट करने वाले काम ज्यादा, नंबर ऑफ वर्क उसका ज्यादा होना चाहिए आपके उसमें। और पांचवी जिन चीज का ख्याल आपको रखना है पार्ट टाइम में काम करने के दरमियान, सेट योर प्रायोरिटीज। अपनी प्राथमिकताओं को आपको सेट करना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है कि जब लोग शुरुआत में बिजनेस के भीतर आते हैं तो लोगों की जिंदगी में ढेर सारी चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज आदमी की लाइफ में क्या होता है? पहला उसका अपना काम, नौकरी, दुकान, कारोबार, बिजनेस। सबसे पहला आदमी की जिंदगी में क्या होता है? उसका अपना काम। और उसके बाद क्या आता है? फिर उसके बच्चे, फिर क्या आता है? फिर उसकी बीवी, फिर क्या आता है? उसका घर, परिवार, समाज। चौथा, पांचवा क्या आता है? समाज। और इन सारी चीजों को समय देने के बाद पहले आदमी कहां टाइम देता है? नौकरी में समय देता है, दुकान में समय देता है, बीवी को टाइम देता है, बच्चों को टाइम देता है, अपने रिश्तेदारों को समय देता है, समाज को समय देता है। फिर इनसे अगर कुछ बच गया तब वो समय आदमी कहां देता है? सेफ शॉप बिजनेस को। तो आप मुझे बताओ, इनको समय देने के बाद अंत में अगर आप सेफ शॉप को अगर आप समय देंगे तो आपके पास में सेफ शॉप को टाइम देने के लिए आपके पास में बचा है कुछ भी नहीं ना। इन सारे जगहों पर समय देने के बाद आपके पास में कुछ भी बचता नहीं। तो आपको अपनी प्राथमिकताओं को तय करना पड़ेगा। जरा सोचिए, अगर आपने सेफ शॉप को अपने जॉब के बाद सेकंड प्रायोरिटी पर अगर आपने इसको रख लिया है ना, नौकरी और आपका दुकान, आपका कारोबार, वो तो पहली प्राथमिकता तो है ही, क्योंकि उसे अगर आप नहीं करेंगे तो आपका घर परिवार चलेगा कैसे? आपके बच्चों की फीस भरी कैसे जाएगी? तो उसे तो आप करिए, अपनी पहली प्राथमिकता पर उसको आप शामिल करके रखिए। लेकिन अगर आपने अपने वाइफ से पहले, अपने बच्चों से पहले, अपने रिश्तेदारों से पहले, अपने समाज से पहले अगर आपने सेफ शॉप को सेकंड प्रायोरिटी पर अगर रख दिया कि नौकरी और दुकान के बाद अगर दूसरा सबसे पहले मैं जो काम करूंगा वो सेफ शॉप वाला काम होगा, तो बिलीव कीजिए, ये अगर सेकंड प्रायोरिटी पर अगर सेफ शॉप अगर जॉब के बाद अगर आपके लिए अगर ये बन जाता है तो आपके लिए पार्ट टाइम में बिजनेस बड़ा करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ज्यादातर लोग यही मात खा जाते हैं कि अपनी प्रायोरिटी को सेट नहीं कर पाते। अपनी प्राथमिकता को उनके लिए सिर्फ उनकी जॉब के बाद उनका घर, उनका परिवार, उनका दुनिया, उनका समाज सिर्फ यही बन के रह जाता है। पर यही वो कारण होता है कि पार्ट टाइम में बड़ा काम हो सकता है लेकिन उसके बावजूद भी पार्ट टाइम में वो काम नहीं कर पाते। ये 5 ऐसी चीजें हैं जिसको फोकस करके अगर काम करने की शुरुआत करेंगे तो पार्ट टाइम में आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। इट्स नॉट अबाउट पार्ट टाइम और फुल टाइम, इट इज अबाउट गिविंग टाइम टू द राइट एक्टिविटी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जब इस बिजनेस को करते हैं तो सही एक्टिविटी कितनी ज्यादा करते हैं। सही एक्टिविटी कितनी ज्यादा करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर पार्ट टाइम में बड़ा बिजनेस नहीं होता, फुल टाइम में बड़ा बिजनेस होता है। ऐसा नहीं है। इस बिजनेस के भीतर अगर आप देखेंगे
तो ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिन्होंने सेफ शॉप बिजनेस की शुरुआत पार्ट टाइम में ही करने की शुरुआत की थी, लेकिन पार्ट टाइम में किस समय किस एक्टिविटी को करना है उन्होंने सिर्फ उन चीजों को फॉलो किया, जिसकी वजह से पार्ट टाइम में काम करने के बावजूद भी उनके पास रिजल्ट बहुत बड़े हैं। आज मेरे नेटवर्क में एग्जांपल है अविनाश कुमार जी, जो कि इससे पहले रेलवे में स्टेशन मास्टर हुआ करते थे। अपनी जॉब को करते उन्होंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को करना शुरू किया और अल्टीमेटली डायमंड बनने के बाद उन्होंने अपनी जॉब को रिजाइन किया। तो सोचिए, एक व्यक्ति अपनी नौकरी को करते हुए, सेफ शॉप करते हुए डायमंड बन सकता है। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं, सिर्फ अविनाश कुमार जी एक उदाहरण नहीं है, ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिनके बारे में आपने इससे पहले सुना भी है, जिन्होंने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर बड़ा काम किया। तो उन्होंने क्या किया? सही समय में सही एक्टिविटियों को उन्होंने फॉलो किया, सही समय में सही एक्टिविटियों को उन्होंने फॉलो किया। नॉन परफॉर्मर यूज पार्ट टाइम एज अ एक्सक्यूज टू हाइड देयर नॉन परफॉर्मेंस। ज्यादातर लोग जो इस बिजनेस में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, किसी जॉब में रहते हुए, नौकरी को करते हुए, दुकान को करते हुए, तो अक्सर करके ये सिर्फ उनके बहाने हो जाते हैं। अरे सर, हम भी तो बिजनेस बड़ा कर सकते थे, लेकिन क्या करें ना, नौकरी ने हमको परेशान कर रखा है, इसलिए ये बिजनेस हम बड़ा नहीं कर पा रहे। सर, हम भी ये बिजनेस करना चाहते हैं और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन क्या करें सर, आप तो जानते हैं दुकान चलाने वाले आदमी, हम दुकानदार आदमी हैं, बताओ सुबह से लेकर शाम तक सर हम बिजी रहते, तो कैसे हम इस बिजनेस को कर पाएंगे। ढेरों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी अपनी खुद की अपनी शॉप थी, दुकानें थी, लेकिन उसके बावजूद वो डायमंड बने। ढेरों ऐसे उदाहरण हैं जो जॉब में थे, नौकरी में थे, लेकिन नौकरी में रहने के बावजूद भी उन्होंने बड़ा बिजनेस करके दिखाया। ढेर सारे अलग अलग प्रोफाइल से, अलग अलग प्रोफेशन से लोग थे जिन्होंने अपने काम को करते हुए इस बिजनेस को उन्होंने बड़ा किया है। तो आपके पास में कारण क्या है? जिसे करना है वो जरिया खोज लेगा और जिसे नहीं करना है वो बहाना खोज लेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पार्ट टाइम में जब आप इस बिजनेस को करना शुरू करते हैं, तो पार्ट टाइम में काम करते हुए आप इसे अपनी ताकत बना लेते हैं या आप इसे अपनी कमजोरी बना लेते हैं। अरे साहब, मेरे पास तो समय नहीं बचता, इसीलिए मैं कर ही नहीं सकता। समय है, बस खाली उस समय को मैनेज करने की जरूरत है। उस समय को, मैनेजमेंट की कलाकारी को हमको सीखना कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट की कलाकारी को अगर आप सीख लेते हैं तो पार्ट टाइम में काम करना बहुत बड़ा गेम बन सकता है, बहुत बड़ा। और मेरा यह मानना है कि शुरुआती दौर में अगर कोई भी व्यक्ति सेफ शॉप बिजनेस अगर करना चाहता है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उस व्यक्ति को पार्ट टाइम में ही इस बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। पार्ट टाइम में अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपके पास में नौकरी को करते हुए जो तनख्वाह आपकी बन रही है, दुकान को चलाते हुए जो आपकी तनख्वाह बन रही है, उससे आपका परिवार बड़े आसानी से आपका चल सकता है। और सेफ शॉप को करने के दरमियान, क्योंकि शुरुआती दौर में किसी भी कारोबार को जब आप करने की शुरुआत करते हैं तो शुरुआती दौर में वो कारोबार बहुत बड़ी सक्सेस आपको नहीं देता है, बहुत बड़ी इनकम भी वो आपको नहीं देता है, लेकिन आपके परिवार को चलाने के लिए एक निश्चित आमदनी की जरूरत आपको होती ही होती है। तो वो निश्चित आमदनी जो आपके परिवार को चलाने के लिए जो जरूरी होगा, वो जो आप जॉब कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, उससे आपके परिवार को चलाने के लिए पैसा आ जाएगा। प्रेजेंट टाइम में आपके घर परिवार को चलाने के लिए पैसा आपके पास बना रहेगा। और ये जो सेफ शॉप आपने जो करना शुरू किया, इससे जनरेट होने वाली इनकम आने वाले कल में आपके सपनों को पूरा करने का आधार बन जाएगा, है ना। उसके साथ इसे करने की शुरुआत कीजिए। इफ यू कांट बिल्ड द बिजनेस पार्ट टाइम, यू विल नेवर बी एबल टू डू इट इन अ फुल टाइम। यदि आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं ना, तो यकीन मानिए फुल टाइम में आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाया कम समय में ज्यादा काम कैसे किया जा सकता है, ज्यादा समय अगर आपको मिल जाएगा ना, तो आप सिर्फ उस ज्यादा बचे हुए टाइम को ना बर्बाद करेंगे। क्योंकि मैंने ढेरों ऐसे लोगों को देखा है जो लोग कहते हैं इस बिजनेस में कि साहब मैं फुल टाइम बिजनेस करता हूं, फुल टाइम में सेफ शॉप करता हूं, और मैं जब उनसे पूछता हूं कि दिन भर में कितने प्लान आप करते हैं, तो वो पता है क्या बोलते हैं? 1 प्लान, 2 प्लान। आप मुझे बताओ, कोई व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि मैं फुल टाइम सेफ शॉप कर रहा हूं और 1 प्लान और 2 प्लान डेली अगर करता है, तो क्या ये 1 प्लान और 2 प्लान फुल टाइम करने वाले व्यक्ति का ये काम है क्या? ना। इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति बहाना बना रहा है, वो व्यक्ति काम को सर्च नहीं कर पा रहा, ढूंढ नहीं पा रहा। तो जो व्यक्ति पार्ट टाइम में बिजनेस को नहीं खोज पा रहा ना, फुल टाइम में कभी बड़ा काम नहीं कर पाएगा। पार्ट टाइम में ज्यादातर लोगों ने बहुत बड़ी सक्सेस को पाया है। अगर आप सेफ शॉप के भीतर अगर हिस्ट्री को अगर उठा के अगर आप देखेंगे, तो जिन लोगों ने भी आज बहुत बड़ी सक्सेस को हासिल किया है, आप देखेंगे उसमें से कोई निकम्मा घर में बैठा हुआ नहीं था। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इंगेज था, कोई जॉब में थे, कोई बिजनेस में थे, कोई किसी कारोबार में थे, कुछ ना कुछ वो पहले से ही कर रहे थे। अपने काम को कैसे उन्होंने मैनेज किया, और उस काम को मैनेज करने के साथ कब किस एक्टिविटी को करना जरूरी है, उस एक्टिविटी को कैसे उन्होंने प्राथमिकता दिया, उसी के आधार पर आज उनके पास में बड़ी सक्सेस मिली है ना। सक्सेस इन दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट डूइंग द राइट एक्टिविटी एट द राइट टाइम। सही समय पे अगर सही एक्टिविटियां अगर आप करते हैं तो इसकी वजह से आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। और प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अगर आप सुधार लेते हैं, अपना प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अगर आप सुधार लेते हैं, तो बड़ी सक्सेस आपको मिलती है। अब बड़ी बात, ये प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है?
प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का मेरा कहने का मतलब क्या है कि सेट योर प्रायोरिटीज राइट एंड मेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज। मतलब आप अपनी प्राथमिकताओं को पहले सेट करो। जैसे कई बार होता है कि हम सुबह उठते हैं और हमको क्या करना है हमको पता ही नहीं, आपका उठने का कोई टाइम टेबल नहीं, मालूम पड़ा कभी आप 8 बजे उठते हो, कभी आप 9 बजे उठते हो, कभी आप 7 बजे उठते हो, आपका अपना कोई खुद का अपना कोई फाइनल कोई टाइम टेबल नहीं। अपने टाइम टेबल को सेट करो, अपने रूटीन को पहले सेट करो, अपने एक रूटीन को सेट करो, और रूटीन को सेट करने के बाद आपकी प्रायोरिटी में पहला क्या काम है। जॉब के बाद, नौकरी के बाद सेफ शॉप बिजनेस को अपनी सेकंड प्रायोरिटी पे, अपने वो काम के बाद सेकंड प्रायोरिटी पे सेफ शॉप को अपनी उस प्रायोरिटी पे रखो, उस प्राथमिकता के ऊपर रखो। और उस प्राथमिकता पे रखने के बाद सेफ शॉप में आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करने के लिए, सेल को आगे बढ़ाने के लिए पहला क्या काम करना आपके लिए जरूरी है, उस पर फोकस करो। प्लान करना जरूरी है तो मॉर्निंग में कितने बजे प्लान करने के लिए निकलेंगे। जब आप जॉब से आएंगे, अपनी दुकान से आएंगे, तो उसके बाद आप कितने बजे अपनी बिजनेस को आप देखने के लिए निकलेंगे, सेफ शॉप के लिए आप कितने बजे आप निकलेंगे। आपका काम उस पर फोकस करना है, आपका काम उसके ऊपर फोकस करना है। अपनी प्राथमिकताओं को अगर आप सेट कर लेते हैं ना, अपनी प्राथमिकताओं को आप सेट कर लेते हो तो सारा काम आपका इजी हो जाता है। सारा काम, स्मॉल एक्शंस डन कंसिस्टेंटली एड्स अप टू बिग रिजल्ट। ये छोटे छोटे काम डेली अगर आपने तय कर लिया ना कि भाई मैं नौकरी को कर रहा हूं, सुबह मैं 2 प्लान जरूर करूंगा, और अपने जॉब से आने के बाद में 2 प्लान फिर मैं जॉब के बाद में जरूर करूंगा, बाकी इस बीच में और जो मेरे पास में समय है फॉलोअप करूंगा, FIM करूंगा। अगर 2 प्लान सुबह करने का, 2 प्लान शाम को करने का अगर आप ये डिसीजन ले लेते हैं, ये काम बहुत छोटा है। 2 प्लान सुबह करना, 2 प्लान शाम को करना, बहुत छोटा काम है। लेकिन ये 2 प्लान सुबह करने का और 2 प्लान शाम को करने का, अरे मैं कहता हूं 1 प्लान अगर आपने सुबह करने का भी डिसीजन ले लिया और 2 प्लान शाम को करने का डिसीजन ले लिया, ये बहुत छोटा काम लग रहा है, लेकिन यू कांट बिलीव इस छोटे काम को अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ अगर किया, लगातार आपने इसे किया, डेली आपने किया, 1 प्लान सुबह 2 प्लान शाम को, 1 प्लान सुबह 2 प्लान शाम को, 1 प्लान सुबह 2 प्लान शाम को, अपना हो या आपकी टीम के साथी का हो, लेकिन लगातार आपने उस प्लान को किया, लगातार आपने उस फॉलो को किया, ये छोटा छोटा काम आने वाले कल में बहुत बड़ी सक्सेस आपको दे सकता है, बहुत बड़े रिजल्ट आपको दे सकता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आज सुबह तो मैंने 1 प्लान कर लिया, शाम को भी मैंने 2 प्लान कर लिया, और उसके बाद मालूम पड़ा 3 दिन ना हमारा प्लान हुआ ना कोई फॉलो हुआ। फिर 3 दिन बाद मेरा मूड आया तो फिर मैंने 1 आध महीने प्लान कर दिया, फिर 2-4 दिन फिर मैं सो गया, फिर मालूम पड़ा फिर 2-3 दिन बाद फिर मैंने एक आध प्लान मैंने कर लिया, फिर मेरा मूड आया तो फिर मैं सो गया। तो ऐसे करने से रिजल्ट बड़ा नहीं होगा। किसी भी एक्टिविटी को अगर आपने सेट किया है ना, तो उस एक्टिविटी को कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार उसको पकड़ के चलो। जरा सोचो, जब आप जॉब करना आप शुरू करते हैं तो जॉब आप कभी कभी करते हैं या रेगुलर उस ऑफिस को टाइम देते हैं। 8 घंटे का अगर आपका टाइम टेबल है कि 10 बजे आपको इस टेबल पर बैठना है और शाम को 5 बजे इस टेबल पे आपको उठना है, लगातार उस टेबल पर, उस ऑफिस में जाकर उस टेबल पर आप लगातार 8 घंटे की ड्यूटी रोज करते हैं ना, और रोज करने की वजह से आपको अपनी जिंदगी में जो चाहिए वो सब मिलता है। परिवार को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो सब मिलता है, आपको घर में खुशियां खरीदने के लिए जो चीजें चाहिए वो पैसे के रूप में सब कुछ आपको मिलता है। इस बिजनेस को भी अगर आप पार्ट टाइम में बड़ा करना चाहते हैं तो बस सिंपल सा वही फंडा है, सिंपल सा वही फंडा। आप तय कर लीजिए, सुबह का 2 घंटा और शाम का 3 घंटा, सुबह का 2 घंटा, शाम का 3 घंटा मुझे सेफ शॉप को देना ही देना है। और इस बीच में आपके पास कोई दूसरा काम नहीं। आप मुझे समझाओ ना, जब आप जॉब में होते हैं सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक, अगर आपका कोई रिश्तेदार भी अगर फोन करे और वो आपको बुलाए तो आप जाएंगे क्या, जब तो कोई इमरजेंसी ना हो? मुझे लगता है नहीं। क्यों? वो जॉब आपकी पहली प्रायोरिटी पर है। जब आप अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं, अपने शॉप में आप बैठे हुए हैं, मुझे बताओ कोई रिश्तेदार अगर फोन करके भी बुलाए, आओ जी आज आपको नाश्ता कराएंगे, उस नाश्ते के लिए आप अपनी दुकान को छोड़कर जाएंगे? मुझे लगता है नहीं। क्यों? वो दुकान आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, पहली प्राथमिकता पर है। तो प्राथमिकता मायने रखती है। अगर आप सुबह के 2 घंटे और शाम के 3 घंटे आपने दिमाग में सेट कर लिया ना, ये शाम का 3 घंटा और सुबह का मेरा 2 घंटा ये सेफ शॉप के लिए बना हुआ है, मुझे सेफ शॉप को देना है, और उस दरमियान आपने सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप के लिए काम किया, सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप की एक्टिविटियों में आपने पार्टिसिपेट किया, तो बिलीव करें ये थोड़ा सा दिया हुआ समय बहुत बड़ी सक्सेस आने वाले कल में आपको दिला सकता है। इस मैनेजमेंट को समझना जरूरी है, और ज्यादातर लोग यही फेल हो जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, बड़े बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन जब बात आती है समय देने की तो उनके पास क्या आ जाता है, सर मैं शाम को आज तो मैं प्लान दे नहीं पाया। बोला क्यों? अरे मन नहीं था, इसीलिए घर में थोड़ा बैठा ही रह गया, टीवी देखकर बैठा तो मैं देखता ही रह गया। कमाल की बात करते हो आपके सपने कहां चले गए? मालूम पड़ा पड़ोसी ने बोला कि अरे शर्मा जी कहां जा रहे हो, चलो बैठो ना यार, बड़े दिन हो गए आपसे मुलाकात किए, बात किए। तो आप शर्मा जी के साथ बैठकर आपने शाम के 3 घंटे आपने बर्बाद कर दी। आपको अंदाजा है वो 3 घंटे में आप अपने बिजनेस को कहां तक लेके जा सकते थे? और आपको मालूम है कि आपकी जिंदगी के रोज के ये 3 घंटे 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बर्बाद करते 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 ये जो
ये जो टाइम जो आपकी जिंदगी में जो चला गया है, इसे दोबारा कभी ला नहीं सकते। जबकि इन 3-4 घंटों को आप अपनी जिंदगी में किसी और चीजों में यूज अगर कर लेते तो आपकी जिंदगी कहीं की कहीं पहुंच सकती थी। इस समय का यूज कीजिए, है ना। अपनी प्रायोरिटी को आप समझिए, अपनी प्राथमिकता को समझिए।